कि राजू मर गया और वीरू खत्म हो गया। दुनिया जानती है कि जब राजेश्वर दोस्ती निभाता है तो अफसाने लिखे जाते हैं। एक उंगली उठा दे दादा वीर तो सनातनपुर का एक एक जर्रा, और जब दुश्मनी करता है तो तारीख बन जाती है। बारूद बन के गिरेगा पाली नगर के ऊपर। आज तेरे पैर जमीन पर लग गए। राजेश्वर जमीन पर रहकर भी आसमान में उड़ता है वीर सिंह। हाँ तो दिखा अपनी उड़ान। अब जो खड़ा तू और जो खड़ा मैं और जरा बीच में पिस्तौल। हम खैरात नहीं लेते वीर सिंह। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं विराट क्लासिक और बात आज बॉलीवुड में दो ऐसे दिग्गज अभिनेताओं की जिनकी दोस्ती और दुश्मनी की कहानी काफ़ी मशहूर है। जी हाँ, वैसे तो बॉलीवुड में कई सारे एक्टर्स ऐसे रहे हैं जिन्हें उनकी पर्सनालिटी की वजह से जाना जाता है, मगर बॉलीवुड के शुरुआती दशकों में दिलीप कुमार और राजकुमार इंडस्ट्री के सबसे बड़े अभिनेताओं में से एक थे। लोगों ने दोनों को खूब पसंद भी किया। बता दें कि दोनों ने साथ में एक फिल्म में काम भी किया था, लेकिन 1959 में आई फिल्म पैगाम की शूटिंग के दौरान ही दोनों के बीच लड़ाई छिड़ गई। मुझे मत छुओ। दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। फिल्म में दोनों के अभिनय को लोगों ने खूब पसंद किया था, मगर इस फिल्म के दौरान राजकुमार और दिलीप कुमार के बीच इस तरह का मनमुटाव हुआ कि दोनों ने साथ में कभी काम न करने की कस्में तक खा ली थी और इसके बाद लंबे समय तक दोनों ने साथ में काम भी नहीं किया। इस बरस भी अव्वल आया होगा। तुम्हारा ही तो भाई हूँ। शहर में बड़े बड़े धनवानों के छोकरे पढ़ते होंगे, लेकिन मेरे रतन से बाजी ले जाए ऐसा कोई मातालाल नहीं है। रतन यहाँ मेरी छाती से लग। रतन, अरे भैया, मैंने तुमको कितनी बार चिट्ठी में लिखा कि तुम मेरी चिंता मत करो, मेरी चिंता मत करो। रतन, काम हो गया ना? ये सेठ जी हमारी मदद करना नहीं चाहते, तो अपने रुपए से हमें खरीदना चाहते। मेरे रतन की बदनामी करता है, जबान खींच लूंगा, याद रख। तू शहर से यहाँ आया है मेरी इज्जत मट्टी में मिलाने के लिए। मुझे बता कि तेरे और टाइपिस्ट छोकरे के बीच मामला क्या है? इंसान अपने माँ बाप के नाम से नहीं, अपने गुणों से अच्छा या बुरा समझा जाता है। उस लड़की में कोई ऐप नहीं है, वो बहुत अच्छी लड़की है, वो बहुत शरीफ लड़की। मैं उसी लड़की से शादी करना चाहता हूं। हाँ, मुझे मत छुओ। हालांकि अपनी अपनी एक्टिंग स्टाइल और जबरदस्त अंदाज के दम पर दोनों ने फैंस का खूब दिल जीता और शोहरत कमाई, लेकिन पैगाम के 32 साल बाद दोनों को साथ में फिल्म करने का ऑफर मिला, जिसे दिग्गज फिल्म निर्देशक सुभाष घई ने दिया था। सुभाष घई दोनों को फिल्म सौदागर में कास्ट करना चाहते थे, लेकिन वो जानते थे कि यह काम आसान नहीं होगा, मगर उन्होंने आखिर तक हार नहीं मानी और दोनों कलाकारों से बात की। वहीं सुभाष घई ने दिलीप साहब को आसानी से मना लिया, लेकिन सुभाष घई के लिए राजकुमार को मनाना आसान नहीं था। कहा जाता है कि जब सुभाष घई ने राजकुमार को स्क्रिप्ट पढ़ाई तो उन्होंने घई से पूछा कि मेरे साथ फिल्म का दूसरा हीरो कौन है। तब घई ने कहा कि यह दिलीप कुमार हैं, करेंगे। यह सुनकर राजकुमार ने हाथ उठाकर कहा, जानी, अगर हम भारत में अपने बाद किसी को अभिनेता मानते हैं तो वह दिलीप कुमार है। जब दिलीप कुमार हमारे सामने आएंगे तो जलवा होगा। तो फिर क्या था, दोनों कलाकार साथ में काम करने के लिए राजी हो गए। हालांकि बाद में राजकुमार ने फिल्म में काम करने से मना कर दिया। कहानी को याद करते हुए सुभाष घई ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब राजकुमार फिल्म के सेट पर पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि दिलीप कुमार का किरदार यूपी और बिहार टोन में हिंदी बोलता है। इससे राजकुमार नाराज हो गए क्योंकि उन्हें साधारण हिंदी बोलनी थी। नाराज राजकुमार ने सुभाष घई से कहा कि वो फिल्म में काम नहीं करेंगे। वो वापस मुंबई जाने लगे, लेकिन सुभाष घई ने किसी तरह उन्हें आश्वस्त किया और सुभाष घई को राजकुमार को समझाने में लगभग 2 घंटे लग गए। सुभाष घई ने राजकुमार को समझाया कि फिल्म में आपका चरित्र समृद्ध है और दिलीप कुमार का चरित्र कमजोर है। सुभाष घई की यह बात सुनकर राजकुमार ने इस फिल्म में काम करने की तत्परता दिखाई। इसके बाद सुभाष घई को शूटिंग के दौरान दोनों कलाकारों के बीच दोस्ती भी देखने को मिली।
हालांकि शुरुआत में तो दोनों एक्टरों के बीच बराबर तनातनी रही थी। दोनों एक साथ में काम तो कर रहे थे मगर आपसी बातचीत बंद थी। मगर सुभाष घई ने न सिर्फ दोनों को स्क्रीन पर एक साथ लाया बल्कि उनकी पुरानी दुश्मनी को भी दोस्ती में बदल दिया। कहा जाता है कि सुभाष घई राजकुमार के कान में कहा करते थे कि दिलीप साहब उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं दिलीप कुमार के कान में वो कहा करते थे कि राजकुमार को उनका काम बहुत पसंद है। इस तरह उनकी दोस्ती हो गई। वहीं यह दोनों दोस्त स्क्रीन पर एक बार फिर से हिट साबित हुए। तो कुछ ऐसी थी बॉलीवुड के इन दोनों दिग्गज एक्टर्स के मनमुटाव से दोस्ती तक की दास्तां। चल बीरू, उम्र गुजारी है तेरी दोस्ती के लिए। इमली का बूटा, तेरी कपड़े, मैं भी तो जिया हूँ बीरू तेरे लिए। इमली खट्टी मीठे बे, नहीं छोड़ना एक दूसरे ने एक दूसरे का हाथ। इस जंगल में हम दो शेर, भी नहीं छोड़ूंगा बीरू। चल घर चलती हो गई दे। तो कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।